चलिए अब हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है किरण प्रकाश। किरण प्रकाश की में आज का जो टॉपिक है वो है सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप। सूक्ष्मदर्शी यानी कि एक ऐसा उपकरण है जिसको हम सीधे आंखों द्वारा देख नहीं सकते, अत्यंत सूक्ष्म वस्तुओं को देखा जाता है। यानी कि ये एक प्रकाशिकी यंत्र है जिसकी सहायता से अत्यंत सूक्ष्म वस्तुओं यानी कि जिन वस्तुओं को सीधे आंख द्वारा नहीं देखा जा सकता है उन्हें आंख द्वारा क्या कहते हैं, यानी कि सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जाता है। किसी वस्तु द्वारा यानी कि किसी वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण बहुत छोटा होता है, तो फिर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इस यानी उस वस्तु का प्रतिबिंब किसी प्रकाश की उपकरण की सहायता से बड़ा दर्शन कोण बनाते हैं। उस उपकरण को क्या कहते हैं, सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। अब ये सूक्ष्मदर्शी सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं। तो लिख लीजिए किसी सूक्ष्म वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण बहुत छोटा होता है जिससे वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। यदि उस वस्तु का प्रतिबिंब किसी प्रकाशिक उपकरण की सहायता से बड़ा बना दिया जाए तो उसके द्वारा बने दर्शन कोण में वृद्धि हो जाती है तथा वस्तु के आकार में वृद्धि हो जाती है, जिससे वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगती है। उस प्रकाशिक उपकरण को जो वस्तु के प्रतिबिंब को बड़ा बना देती है उसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। नए लाइन से लिख लेना, सूक्ष्मदर्शी सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। तो देखिए कौन कौन से सूक्ष्मदर्शी होते हैं। एक तो सरल सूक्ष्मदर्शी, दूसरा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी।
हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे सरल सूक्ष्मदर्शी। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सरल सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी। तो देखिए सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होती है, ये एक उत्तल लेंस लगा होता है। ये एक उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है जिसे किसी प्लास्टिक या स्टील के हैंडल पर क्या करते हैं, कस देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये उत्तल लेंस होता है आपका, नहीं उत्तल लेंस, और इस प्रकार से हैंडल में कसा होता है इस प्रकार से। तो ये आपका क्या होती है, सरल सूक्ष्मदर्शी होती है। इसमें केवल सिंगल एक ही उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है जिसे किसी प्लास्टिक या हमारा जिसके स्टील के हैंडल में क्या करते हैं, कस देते हैं, कस देते हैं, जिसे क्या कहते हैं, सूक्ष्म सरल सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। तो सरल सूक्ष्मदर्शी आप देख लीजिए, इसमें सबसे पहले सरल सूक्ष्मदर्शी हम लिख लेते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं, और उसके बाद में फिर इसके द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार से बनते हैं और इसकी आवर्धन क्षमता होती है। तो सबसे पहले लिखिए सरल सूक्ष्मदर्शी। इसे आवर्धक लेंस अथवा इसे आवर्धक लेंस या अथवा इसे आवर्धक लेंस अथवा आवर्धक कहते हैं। यह एक कम फोकस दूरी का, यह एक कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस, उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस होता है जिसे जिसे प्लास्टिक या स्टील के हैंडल में कसा होता है, कसा होता है। इसकी सहायता से जिस छोटी वस्तु का प्रतिबिंब देखना होता है उसे लेंस तथा फोकस के मध्य स्थित करते हैं। तो देखिए अब हम इसमें पढ़ते हैं प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब का बनना, देखिए प्रतिबिंब कैसे बनेगा। इसमें एक सबसे पहले क्या करते हैं, हम उत्तल लेंस ले लेते हैं। ये उत्तल लेंस, ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई, ये इसका प्रथम फोकस और ये द्वितीय फोकस। अब जिस वस्तु का इसमें हमें जिस वस्तु को प्रतिबिंब देखना यानी कि बड़ी देखना चाहते हैं उसे किसके लेंस तथा उसके प्रथम फोकस F1 के मध्य स्थित कर देते हैं। इससे एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, मुख्य अक्ष के समांतर, जो लेंस से अपवर्तित होकर इसके फोकस से होकर चली जाती है। दूसरी प्रकाश किरण इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है, जो होकर चली जाती, जो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती। अब इन दोनों प्रकाश किरणों के बीच की दूरी देखिए आगे क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, अर्थात ये आगे कहीं नहीं मिलेंगी। तो हम इमेजिन करते हैं कि ये वस्तु किरणें
कहीं पीछे मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो इनको पीछे बढ़ा दीजिए। अब इसको बढ़ा दीजिए। तो देखिए ये यहां कहीं मिलेंगे। तो यहां से लंब डाल देते हैं। तो ये आपका नहीं बिंब था ए बी, और ये इसका प्रतिबिंब बन गया ए डैश बी डैश। तो अब इससे हमारे समझ आता है इस प्रतिबिंब के कारण वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो इसको अब किरण आरेख इसका बना लीजिए, यानी कि प्रतिबिंब का बनना। ये किरण आरेख खींच लीजिए। अब देखिए इसमें आपने बना लिया होगा प्रतिबिंब। अब देखिए इसमें जिस वस्तु का हमें प्रतिबिंब, जिस वस्तु को देखना था, उसे लेंस के प्रकाशीय केंद्र तथा इसके प्रथम फोकस F1 के मध्य स्थित कर देते हैं। तो उत्तल लेंस द्वारा इसका आभासी सीधा और बिंब से बड़ा प्रतिबिंब वस्तु के पीछे बनता है। तो इसमें लिख लीजिए, जिस वस्तु को देखना होता है उसे लेंस तथा उसके प्रथम फोकस के मध्य स्थित करते हैं। अब लेंस द्वारा इसका आभासी सीधा वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब वस्तु के पीछे बनता है, जिससे हमें वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।
अब देखिए बेटा, ये हो गया इसका प्रतिबिंब का बनना। अब हम इसके बाद में इसकी पढ़ते हैं आवर्धन क्षमता। तो देखिए आवर्धन क्षमता, देखिए आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या होता है, m बराबर होता है कि लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब, लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण तथा सीधे वस्तु द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण के अनुपात को सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो यहां पर लिख देंगे अंतिम प्रतिबिंब द्वारा, अंतिम प्रतिबिंब, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, दर्शन कोण बटे सीधे वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, इसको हम कहते हैं बीटा और ये हो गया अल्फा, अल्फा। तो देखिए अंतिम प्रतिबिंब आपका इसमें क्या है, ये है, इसके द्वारा आंख पर बना कोण, आंख आपकी कहां, आंख इधर स्थित होगी आपकी ये आपकी आंख हो गई। अब देखिए आंख, तो इसके द्वारा बना अल्फा कोण आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बीटा, ठीक है। अब सीधे वस्तु, वस्तु इतनी छोटी है कि हमें दिखाई नहीं देती, तो हमेशा वस्तु के आंख की न्यूनतम दूरी पर रखते हैं और आंख की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। जो आपको पिछली क्लास में भी बताया था मैंने कि आंख की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर, जहां से वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, और इसकी अधिकतम दूरी अनंत होती है। तो आंख का दृष्टि परास 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत के मध्य होता है। इस स्वस्थ आंख या सामान्य आंख द्वारा इनके मध्य स्थित वस्तु को देखा जा सकता है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर आपकी क्या होगी, वस्तु स्थित है ए बी, यहाँ पर ये ए बी, और इसके द्वारा आंख पर, ये मान लीजिए आपकी आंख है, तो ये हो गया डी, तो कैपिटल डी दूरी पर। तो ये जो कोण आपका आंख पर सीधे वस्तु बना रही है, ये इसके द्वारा बना कोण दर्शन कोण होगा आपका अल्फा। ये कोण आपका हो जाएगा कितना, अल्फा। तो ये तो मान लेते हैं कि वस्तु जो है आंख के स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित है, जो कैपिटल डी द्वारा प्रदर्शित करते हैं, इसका मान 25 सेंटीमीटर होता है। तो अब यहां से हम निकाल लेते हैं इसके बीटा और अल्फा के मान, और फिर यहां पर पुटअप कर देते हैं। तो इससे आपका नी कितना आ जाएगा, तब आपका नी आ जाएगा किसके, अल्फा और बीटा से, फिर आपका नी कितना आ जाएगा
आवर्धन क्षमता का ही मान प्राप्त हो जाएगा, मान प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए तब यहां से निकाल लेते हैं किसके, बीटा बराबर tan बीटा, tan बीटा। अब देखिए बीटा कोणीय है तो ये हो जाएगा लंब बटे आधार, तो यहां से कितना आ जाएगा लंब, यानी कि ए बी बटे किसके आ जाएगा सी ए के। अब ये जरूरी नहीं कि हम ये वाला कोण लें, यही वाला हम त्रिभुज ले लेते हैं छोटा वाला। ठीक है, तो यहां पर इसको भी ले सकते हैं, तो यहां से कितना आ जाएगा, यहां से आ जाएगा वस्तु ए बी, तो ए बी बटे किसके आ जाएगा यू के, ए बी बटे यू के। अब यहां से निकाल लेते हैं अल्फा, अल्फा बराबर किसके आ जाएगा tan अल्फा, tan अल्फा बराबर किसके आ जाएगा ए बी बटे कैपिटल डी के, ए बी बटे किसके आ गया कैपिटल डी के। अब इनका मान यहाँ पर उठा कर रख दीजिए, तो कितना आ जाएगा m बराबर, और देखिए एक चीज, ये बिंब है आपका नहीं किसके, तो किसके लेंस के बाईं ओर स्थित है, तो ये भी दूरी किसमें आएगी माइनस में, ये भी दूरी आपकी आ जाएगी माइनस में, तो यहाँ पर आ जाएगा किसके बीटा अपॉन अल्फा बराबर ए बी बटे माइनस यू बटे ए बी बटे कैपिटल डी। तो देखिए ए बी से ए बी कट गया, आपका आ गया डी अपॉन यू के, तो m बराबर आपने प्राप्त कर लिया कितना g अपॉन यू के, g अपॉन यू के। तो ये आपका नहीं आया है किसकी आवर्धन क्षमता का मान, इसे हमने दे दिया समीकरण नंबर 1। अब यहां पर जो अंतिम प्रतिबिंब है ये दो स्थितियों में बन सकता है, एक तो अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन सकता है, या फिर अंतिम प्रतिबिंब आपका कहां अनंत पर बनेगा। तो दो स्थितियां इसके बाद में संभव है, कौन कौन सी, यदि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, दूसरी स्थिति यह है कि अंतिम प्रतिबिंब कहां अनंत पर बनता है। तो देखिए अब हम यहां पर ले लेते हैं कि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। तो पहली कंडीशन है कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, तो अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। तो देखिए तो यहां से आ जाएगा किससे, तो u बराबर इसके लिए आपका कितना हो जाएगा माइनस यू के, और v बराबर किसके आ जाएगा माइनस डी के। अब लेंस की फोकस दूरी एक ही लेंस है, तो इसलिए f बराबर आपका कितना रहेगा f के। तो लेंस सूत्र से 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u के। अब इनका मान रख दीजिए, तो इनके मान रख दीजिए, तो देखिए कितना आ जाएगा 1/f ऐसे ही जाएगा आपका, तो 1/uv का मान रखिए कितना माइनस डी, और माइनस 1/u माइनस यू, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहां पर कितना आ जाएगा आपका 1/f और प्लस 1/d, इसको इधर पर छांतर कर दिया, यहां पर बराबर आ जाएगा 1/u के। तो यहां पर देखिए 1/d क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, तो 1/d कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा d/f प्लस 1 इक्वल टू 1/u। अब देखिए इस d को इधर भेज देते हैं, तो एक मिनट, तो आप ऐसा करिए पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद में दिखाते हैं। अब आपको जगह है नहीं तो इसको इतना नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद बताते हैं।
नोट हो गया होगा बेटा। अब इसके बाद देखिए नोट चलते हैं। तो ये समीकरण एक की हमें आवश्यकता पड़ेगी, इसको लिखा रहने देते हैं। तो देखिए यहां तक हमने लिख लिया 1/f प्लस 1/D बराबर 1/u। अब यहां से 1/D क्या करते हैं, हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहां पर देखिए D इसमें नहीं है तो D का गुणा D का भाग हो जाएगा, तो D ऊपर वाला बचा और नीचे वाला जो D है वो कॉमन में आ जाए। तो D/f प्लस 1 इक्वल टू 1/u। D को इधर भेज देंगे तो यहां से कितना आ जाएगा, D/f प्लस 1 बराबर D/u। अब देखिए D/u का मान समीकरण 1 में लिख दीजिए। तब यहां पर लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से m बराबर किसके आ जाएगा, m बराबर आ जाएगा 1 प्लस D/f। ये आ गया आवर्धन किसकी, आवर्धनता का सूत्र है जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। अब इस स्थिति में क्या होता है कि प्रतिबिंब जो है आंख के निकटतम बनता है, बहुत निकट बनता है, तो जिसके कारण आंख पर सबसे अधिक तनाव उत्पन्न होगा, जिसके कारण आंख पर सबसे अधिक तनाव उत्पन्न होगा, सबसे अधिक तनाव उत्पन्न होगा। अब देखिए तो यहाँ पर हमने कहा था समीकरण 1 आप लिख लेंगे, तो समीकरण 1 को यहाँ पर लिख देते हैं m बराबर D/u है। ये था आपका समीकरण नंबर 1 लिख दिया है। अब इसके बाद देख लेते हैं। तो इसमें एक लाइन लिख लीजिए, इस स्थिति में, यहां पर लिख लीजिए, इस स्थिति में प्रतिबिंब आंख के, इस स्थिति में प्रतिबिंब आंख के निकटतम, आंख के निकटतम है, आंख के निकटतम है, अतः आंख अधिकतम तनाव की स्थिति में होगी, अधिकतम तनाव की स्थिति में होगी, अधिकतम तनाव की स्थिति में होगी। अब देखिए सेकेंड पॉइंट आते हैं। सेकेंड पॉइंट, जब अंतिम प्रतिबिंब, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, तो u बराबर तो आपका -u होगा, v बराबर आपका आ जाएगा अनंत और f बराबर आपका कितना रहेगा, f ही रहेगा। तब यहां से कितना आ जाएगा 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u के, 1/u के। अब इनके मान रख देते हैं यहां पर, तो देखिए इनके मान रख देते हैं यहां पर, तो कितना आ जाएगा, यहां पर मान आ जाएगा 1/f ऐसे ही रहेगा बराबर 1/v, v का मान आपका अनंत है, v का मान आपका कितना है, अनंत।
और माइनस u का मान कितना आ जाएगा, माइनस u के। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। तो यहां पर आ जाएगा 1/f इक्वल टू 1/u के। अब देखिए u का मान यानी कि अर्थात u बराबर किसके आ गया, f के। u का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। तो u का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब देखिए 1 में रख देते हैं u का मान, तो कितना आ जाएगा आपका, तब m बराबर आ जाएगा कैपिटल D/f के। ये आ गया। इसे नोट कर लीजिए। इस स्थिति में u का मान, इस स्थिति में u का मान अधिकतम होने के कारण आवर्धन क्षमता का मान कम होता है, और प्रकाश किरणें आंख में समांतर प्रवेश करती हैं, जिससे आंख पर तनाव नहीं होता है, और आंख सामान्य स्थिति में या श्रांत अवस्था में होती है, तो ये तापमानी कौन सा नहीं, सरल सूक्ष्मदर्शी। अब इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसमें फिलहाल हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।